संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अच्छा, बाबा महाराज की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, ये तो मुझे उम्मीद है। और एक बात और कहेंगे कि बाबा महाराज से आप सब प्रेम करते हैं, पर फिर भी आपको लगता है कि आपके जीवन में दुख हैं और आपकी समस्याएं ख़त्म नहीं हो रही हैं। तो एक बार सच्चे हृदय से स्वयं को देखना कि क्या अपराध हो रहा आपसे, कौन सा अपराध हो रहा है जिसकी वजह से आपको परेशानियां घेरे हैं। अब युवाओं के लिए मैं कहूँगा, जो बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, उनके लिए बस एक शब्द कहेंगे कि जो भी कार्य करना उसमें अपने माता पिता की आज्ञा लेना। जो भी आप कार्य करें, कुछ भी करें, माता पिता की आज्ञा लेना, उसके बाद आप कोई भी कार्य करेंगे आप सफल होंगे। अब आओ उन भक्तों के ऊपर, जो भक्त बड़े हैं, काम करते हैं, पर उनको कहीं पर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा। हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं, सुंदरकांड भी कर रहे हैं, पर उनको कोई लाभ नहीं मिला। लाभ ना मिलने का कारण, अगर आप भक्ति करते हैं, अगर आप भक्ति करते हैं, भगवान के लिए समर्पित हो चुके हैं, हर कार्य भगवान को समर्पित करके करते हैं, चाहे आपकी प्रशंसा हो, चाहे आपकी निंदा हो, सब भगवान को समर्पित कर दिया। जैसे सिया राम मैं सब जग जानी, करहु कृपा जोर जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, यानी कि संपूर्ण जगत में आपको, सबके अंदर जिस दिन राम जी के दर्शन हो जाएंगे, उस दिन समझ लेना कल्याण हो जाएगा। पर हाँ, एक और बात है, जिस दिन ये चीज़ आपके हृदय में बस जाएगी, जिस दिन आप भगवान से प्रेम करने लगेंगे, जिस दिन आप समर्पित हो जाएंगे, एक चीज़ तो है भैया, परेशानियां आएंगी। क्योंकि मेरे पास बाबा महाराज जी की कृपा से बहुत से भक्त हैं जो फ़ोन करते हैं, भैया हम तो बहुत हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, समर्पित हैं, पर क्यों कष्ट आते हैं। ये भी कॉमन बात है। वो पाप कर रहा, वो बढ़ता चला जा रहा, हम पुण्य कर रहे हैं, हम घटते चले जा रहे हैं। वो पाप करता है, कभी जेल नहीं गया, और हम बिना कसूर के ही पुलिस हमारे पास आ जाती है। हाँ, ये सोच है अगर आपकी, तो अवश्य इस वीडियो को देखना, क्योंकि जब देखोगे, समझोगे, तब समझ में आएगा। सबसे पहले तो आज से आप एक व्रत, एक नियम, एक संकल्प ले लो कि हमें संतों की कृपा पानी है, हमें संतों के दर्शन करने हैं, हमें संतों के श्री चरणों को स्पर्श करना ही है, दूर से दंडवत करना ही है। ये हृदय में अपने आप बसा लो। अब रह गई आपके जो सवाल हैं, तो आपने प्रश्न किया कि हम इतनी पूजा करते हैं फिर भी हमको दुख मिलता है, तो इस प्रश्न का छोटा सा आंसर हम देते हैं, उसको समझना। क्योंकि आज के टाइम में भक्ति करने वाले लुप्त हो चुके हैं, वो आपको दिखेंगे नहीं, जो हैं उनसे आप मिल नहीं पाओगे, जुड़ नहीं पाओगे। मैंने भी सोचा था कि 20 लोगों को जोड़ूंगा, पर अब मन में विचार आया कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, एक ट्रस्ट बनाएंगे, एक संस्था बनाएंगे, क्योंकि ये प्रेरणा बाबा की कृपा से आई। किसने दी ये हम नहीं कह सकते हैं, पर इतना कह सकते हैं कि बाबा के अंश ने ही ये सुझाव दिया कि एक ट्रस्ट बनाओ।
इस तरह से कहना बंद कर दो कि 20 लोग जुड़ो, 25 लोग जुड़ो। मैंने भी विचार किया, तो अब बाबा की कृपा से ये विचार फाइनल हो चुका है कि अब जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, एक ट्रस्ट बनेगी, उस ट्रस्ट में आप लोगों को शामिल होना है तो अवश्य बताना। अब आप इतनी पूजा करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, फिर भी आपके जीवन में दुख है, उसका मूल कारण क्या है? और वो पाप करता है, वो सुखी होता चला जा रहा है। तो आइए संपूर्ण वीडियो सुनेंगे, तब आनंद। तो दुख आपको इस कारण से होता है, जब आप भगवान में लवलीन हो चुके हैं और संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, तन मन धन सब समर्पित कर दिया, तो आपके जितने भी पाप हैं जो आप कर चुके हैं, देखिए ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने पाप ना किए हों, तो जितने भी आपके पाप हैं, अब आप प्रभु की शरण में पहुंच गए तो आपके सारे पाप निकल निकल के बाहर आएंगे। पर एक बात और सुनिए, आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि घर की दीवार गंदी हो जाए या गाड़ी गंदी हो जाए या कपड़े गंदे हो जाएं, तो कपड़े जब गंदे होते हैं तो ड्राई क्लीन पर दे देते हैं कि यार सफाई कर दो, चकाचक हो जाएं कपड़े। गाड़ी गंदी हो जाए तो वर्कशॉप में दे देते हैं। इसी तरह से हम सफाई करने के लिए स्वयं देते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को, माता पिता कितना प्रेम करते हैं, और जब बच्चे के कहीं पर दिक्कत हो जाती है, फोड़ा निकल आए, तो डॉक्टर के पास स्वयं लेकर जाते हैं, पर्चा बनवाते हैं, और पर्चा बनता है, उसके बाद डॉक्टर माता पिता के सामने उस फोड़े को काटता है, बच्चा रोता है, बिलबिलाता है। उस समय माँ के भी आंख में आंसू आ जाते हैं, पिता के भी आंख में आंसू आ जाते हैं, पर वो डॉक्टर से नहीं कहते हैं कि बंद कर दो, ना करो। वो कहते हैं बच्चा मेरा सही हो, अभी तकलीफ है ना, लेकिन ये सही हो जाएगा, अगर नहीं कराएंगे इसका ऑपरेशन तो इसे और कष्ट मिलेगा। यही बस कंडीशन है प्रभु की और हमारी आपकी। जब हम प्रभु को सब कुछ समर्पित कर चुके हैं, जब हम सब कुछ प्रभु को दे चुके हैं, तो अब प्रभु भी तो हमें उसी तरह से, जिस तरह से माता पिता हैं, ऐसे ही तो मेरे प्रभु हैं, वो भी तो मेरे माता और पिता हैं। भगवान को पाना बड़ा सरल है। जैसे आपने भगवान के लिए समर्पित हो गए, अब आपको कष्ट मिला, और देखिए जो समर्पित है उनको कष्ट मिलता है ना, उस कष्ट में भगवान खड़े होते हैं और उस कष्ट को छोटा कर देते हैं, सूक्ष्म कर देते हैं। छोटा सा करने के बाद उसके जीवन से जितने भी कष्ट हैं, उन कष्टों को सामने लाते हैं, और सामने ला ला के स्वयं प्रभु ही उन कष्टों को दूर करते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि प्रभु की शरण में जाएं। अब कुछ गड़बड़ हो रहा है तो मत घबराना, क्योंकि प्रभु आपको निर्मल कर रहे हैं, यानी कि साफ कर रहे हैं। नहीं तो बहुत से लोग कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कहना सरल है, अमल करना बहुत कठिन है। अब हुआ क्या कि आपके मन में आया हमने कोई पाप ही नहीं किया। यही मन में आया था जब लंका में राक्षसों के मन में भी यही आया कि पाप किया रावण ने, और मारे जा रहे हैं हम, हमारे बच्चे, पत्नी। यह प्रश्न था। तो एक राक्षस ने श्री हनुमान जी के पैर पकड़ लिए और श्री हनुमान जी से कहा, एक बात बताओ भैया, तुमने बहुत मारा, लंका उजाड़ दी, सबको मार डाला, ऐसा क्या कारण है? हमने क्या किया? ना तो आपको हमने कुछ टोका, ना आपको हमने रोका, ना आपके लिए कुछ अनर्गल कहा, फिर भी आपने हमारे रिश्तेदारों को मार दिया, पड़ोसियों को मार दिया। श्री हनुमान जी शांत रहे, और उस राक्षस ने जब पैर पकड़ लिए तो हनुमान जी मुस्कुराए, और मुस्कुरा कर श्री हनुमान जी ने कहा कि हे हनुमान,
उसने कहा, हे हनुमान जी, हम आपकी विनती करते हैं, विनती कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, आप हमें बता दो। हनुमान जी मुस्कुराते रहे। अब वो राक्षस बेचारा बहुत परेशान किया, ऐसा तो नहीं हमें भी मार दें। अच्छा, मरना उसको भी था, भाई उसके अंदर भी था। हनुमान जी मुस्कुराते रहे। तो उसने पूछा, मेरा भी नंबर है? हनुमान जी ने कहा हाँ। तो वो और डर गया। उसने फिर हनुमान जी से कहा कि अब तो आप बता दो, क्यों मार रहे हम लोगों को? तब श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम लोगों ने सहयोग किया था रावण का, तुम लोगों ने सहयोग किया रावण का। तेल बोर पट बांध पुन पावक देहु लगाए। रावण ने तो आदेश किया और तुम लोग अपने घर से तेल भी लाए, कपड़ा भी लाए, माचिस भी लाए, खूब ताली बजाई, नगर फेर, और फिर तुमने ढोल बजाए। सब कुछ तो तुम लोगों ने किया। और जब भैया तुम लोगों ने प्रसाद चढ़ाया है तो वापसी भी तुम्हें मिलेगा। याद रखना, बुरे का साथ दोगे तो आपको भी दंड मिलेगा। आप सोच रहे हो ना कि आपने पाप नहीं किया। अब सोचना कि आपने ऐसा तो नहीं कि किसी बुरे व्यक्ति का साथ दे दिया हो, उसका दंड आपको मिल रहा हो। पर अच्छा है, क्योंकि आप प्रभु की शरण में चले गए। और जब प्रभु की शरण में आप चले गए तो दंड आपको नहीं मिल रहा है, आपकी धुलाई हो रही है। वॉशिंग मशीन में ब्लीच डाल के धुलाई हो रही है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, निर्मल। आप भी इस समय अशोक वृक्ष के नीचे हैं, दीप करोरी धाम में हैं। तो आज के बाद ये कभी दिमाग में मत लाना कि हम भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। भगवान आपका बहुत साथ दे रहे हैं, इतना साथ दे रहे हैं कि भगवान ने आपको इस लायक कर दिया कि आपके सारे पाप आपके सामने कर दिए और आपको निर्मल बना रहे हैं। स्वयं देखना, कष्ट तो आता होगा, पर परमात्मा की कृपा से कष्ट का निवारण भी परमात्मा ही कर रहे हैं। तो अब घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। पर हाँ, एक चीज़ याद रखना कि अपना संपूर्ण जीवन बाबा महाराज के श्री चरणों में समर्पित कर दो। तन मन धन समर्पित करना, पर कहीं पर अपना नाम नहीं लाना। किसी भी बुरे व्यक्ति का साथ नहीं देना। पहले व्यक्ति को देखो, समझो, जांचो, क्योंकि हम भी धोखा खा जाते हैं। ये कभी खा चुके हैं धोखा। जब हम धोखा खा गए तो आप भी धोखा खा सकते हैं। अच्छा, अपना तो एक स्वभाव है भैया, वो स्वभाव ये है कि यकीन और विश्वास करना कि वो भक्त है। अब भक्त के रूप में कौन है ये तो राम जी जाने। जैसा जो करेगा वैसा तो भरना ही उसको है, समय कुछ भी लगे। क्योंकि रावण को समय लगा, पर राक्षस जो थे जिन्होंने तेल दिया, कपड़े बांधे, वो पहले मारे गए। मारा तो रावण भी गया, पर ये पहले मारे गए। इसलिए सावधान रहना, बुरे व्यक्तियों से आप दूर रहेंगे और भगवान की कृपा आप पर हो रही है ये मान के चलना। अब आपके पाप काटने के लिए श्री हनुमान जी महाराज और बाबा महाराज ने जो सफाई की है, उस सफाई को एक्सेप्ट करो। जय सिया राम, जय हनुमान।